रोज़ाना काफ़ी पेशेंट्स मैं देखता हूँ जिन्हें पाइल्स, फिशर या फिशुला जैसी समस्याएं होती है। बहुत ही तकलीफ़ देने वाली ये समस्या है, बहुत दर्दनाक समस्या होती है, बहुत दर्द पेशेंट को इसमें होता है। कभी कभी खून निकलता है, पेशेंट डर जाते हैं, उन्हें बैठने में दिक्कत होती है, उन्हें रूटीन काम करने में भी दिक्कत होती है। तो क्या इस समस्या को हम शुरुआत में ही पहचान सकते हैं? और क्या इसे पहचान के, क्या इसे जान के जड़ से ही ख़त्म किया जा सकता है? 10 ऐसी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिन्हें अगर आप समझे तो आपको पाइल्स की शुरुआत में ही पता चलेगा कि यस, ये समस्या हो रही है या यही इसका कारण है, और आप इसे पूरी तरह से रोक सकेंगे, उसके ऊपर काम कर सकेंगे, उसे ठीक कर सकेंगे और पाइल्स, फिशर या फिशुला जैसी समस्या से पूरी तरह से बच सकेंगे। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसी तरह से अगर पाइल्स, फिशर या फिशुला के शुरुआती लक्षणों को ही हम समझ लें, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, उसी बात को अगर हम पकड़ ले और उसे अगर हम ठीक कर ले, तो इस समस्या को आगे बढ़ने से भी रोका जा सकता है और आगे जो तकलीफ़ें होती है, ऑपरेशन तक काम चले जाता है, उस बात को भी रोका जा सकता है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ उसे आपने अपने ज़िंदगी में लगा के देखना है। आपने देखना है कि कहीं मुझे ये समस्या तो नहीं है, कहीं मुझे इस तरह की तकलीफ़ तो शुरू नहीं हुई है, और उसके ऊपर आपने पहले से ही काम करना है। तो आइए मेरे साथ एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हैं। लेकिन पहला काम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए फ्री है, लेकिन उससे मेरी एनर्जी बढ़ती है और मेरे नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। पाइल्स, जिन्हें हम हिमोरॉइड्स कहते हैं या साधारण भाषा में जिन्हें बवासीर कहते हैं, काफ़ी दिक्कत देने वाली समस्या होती है। इसमें क्या होता है, जो एनल एरिया होता है, जो गुदा का एरिया होता है, उसके आसपास की जो नसें होती है उसमें सूजन आ जाती है। ये देखिए, ये डायग्राम में आपको दिखेगा, आसपास की नसों में सूजन आ जाती है। अंदर से अगर सूजन आए तो इंटरनल हिमोरॉइड्स हम कहते हैं। बाहर से अगर सूजन आ जाए या बाहर से इस तरह से मस्सा दिखने लगे तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स। ज़्यादातर 45 से ऊपर की जिनकी उम्र है, ऐसे लोगों में ये समस्या पाई जाती है। लेकिन आजकल की बदली हुई जीवन शैली में ये किसी भी आयु में हो सकता है। बवासीर के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनल हिमोरॉइड्स होता है, एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स होते हैं, इसमें ग्रेड्स भी होते हैं। इसके ऊपर काफ़ी मेरे वीडियोज़ हैं, आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए ताकि आपको पाइल्स, फिशर और फिशुला में क्या अंतर है ये भी समझ आएगा। देखिए, पाइल्स, फिशर और फिशुला में सबसे पहला काम होता है निदान करवाना। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो निदान ज़रूर करवाएं। अपने आसपास के किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से भी आप मिल सकते हैं। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बिना ऑपरेशन के भी आप ठीक हो सकते हैं। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है। तो चलिए जानते हैं उन 10 कारणों को जहां से पाइल्स की समस्या शुरुआत हो सकती है और शुरुआत में ही आप इसे पकड़ सकते हैं। सो नंबर 1 पर है कब्ज। जी हाँ, कंस्टिपेशन। वैसे तो कब्ज में कोई तकलीफ नहीं होती है, कुछ लोगों को एक दिन आड़े जाने की आदत होती है। शुरुआत में लोग इसकी तरफ अनदेखी करते हैं क्योंकि कब्ज में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली कब्ज की समस्या है, आपका पेट अगर साफ नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपके गुदा के आसपास की जो नसें हैं उसके ऊपर प्रेशर बनेगा। आप सोचिए, नसों के ऊपर अगर प्रेशर बन जाए तो क्या होगा, ये नसें फूल सकती है, बाहर की तरफ आ सकती है या फूट सकती है। अगर फूट जाए तो हम उसे कहते हैं ब्लीडिंग हिमोरॉइड्स। अगर बाहर की तरफ आपको दिखने लगे तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स। तो ये सबसे पहला कारण होता है। और इसीलिए अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो आपने अपने खान पान की तरफ ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबरस फूड खाने चाहिए। कब्ज़ के ऊपर मेरा स्पेशल वीडियो है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। अब समझते हैं दूसरा कारण, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बोवेल मूवमेंट। जी हाँ, जब आप लैट्रिन में बैठते हैं तो जोर अगर लगाना पड़ता है, आपको प्रेशर अगर लगाना पड़ता है, तो इससे क्या होगा, गुदा क्षेत्र में दबाव निर्माण हो जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से कब्ज में होता है, गुदा क्षेत्र में अगर दबाव निर्माण हो गया तो नाजुक सी ये जगह होती है, फट सकती है, क्रैक हो सकता है, जिसे हम कहते हैं फीशर, या फिर पाइल्स की समस्या इसमें निर्माण हो सकती है। तो अगर आपको ये तकलीफ है तो आपने अपने डाइट में कुछ बदलाव करने चाहिए। थोड़ा सा पैदल चलना शुरू करना चाहिए, फाइबरस फूड आपने लेना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां आपने ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। अगर ये बात आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए। तीसरा इसमें कारण हो सकता है हेवी वेट लिफ्टिंग। जी हाँ, कुछ लोगों को वज़नदार चीज़ें उठाने का काम होता है, या फिर हम देखते हैं कुछ लोग जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और बहुत हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। इससे भी आपकी आंतड़ियों में स्ट्रेस आ सकता है, तनाव निर्माण हो सकता है, लैट्रिन की जगह पर प्रेशर निर्माण हो सकता है और जिसकी वजह से पाइल्स की समस्या हो सकती है। चौथा कारण इसमें होता है स्ट्रेस। जी हाँ, तान तनाव। आजकल हम देखते हैं बदली हुई जीवन शैली में स्ट्रेस एक कॉमन समस्या हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं,
अगर आप स्ट्रेस में हैं तो इससे आपका पाचन बिगड़ सकता है, आपकी पाचन प्रणाली पे इसका परिणाम हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, जिसकी वजह से सिर्फ कब्ज ही नहीं, काफ़ी बीमारियां जैसे IBS है या फिर GO रिफ्लेक्स है, इस तरह की समस्याएं भी शुरू हो सकती है, यानी कि पेट की बीमारियां शुरू हो सकती है, और जिसके कारण पाइल्स जैसी समस्या भी बढ़ सकती है। और इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं 5वां कारण, वो है हेवी डाइट। जी हाँ, अत्यधिक भारी खाना खाने की आदत। कुछ लोगों को ये आदत होती है, बहुत ज़्यादा तेज मसालेदार चीज़ें वो खाते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा। भारी भोजन अगर आप खाते हैं, बहुत पेट भर के अगर आप खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल की चीज़ें, तलन की चीज़ें अगर आप खाते हैं, तो इससे भी आपका हाजमा डिस्टर्ब हो जाएगा, कब्ज़ की समस्या हो सकती है और आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला जैसी समस्या की शुरुआत हो सकती है। और इसीलिए अपने खानपान की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाइए, फल ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। 6 नंबर का कारण जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत कॉमन कारण है, और ये है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बैठकर काम करने की आदत। बहुत देर तक अगर आप बैठे रहते हैं और सिर्फ बैठकर ही अगर आप काम करते हैं, तो इससे भी आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा, आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, पेट की आंतड़ियों के ऊपर दबाव निर्माण होने लगेगा, और जिसकी वजह से कब्ज़ की समस्या होगी, पाइल्स या फिशर की समस्या भी हो सकती है। करना क्या है, आपने पैदल चलना शुरू करना चाहिए। मेरा पैदल चलने के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, इसे भी आप ज़रूर देखिए, और आज से ही कसम खाइए कि यस, पैदल चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत दिनों तक आपको काम करना है, हमेशा फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की समस्याएं आपको ना हो, तो पैदल चलना शुरू करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस आई एम रेडी ज़रूर लिखिए। 7वां नंबर का कॉज है बढ़ती हुई उम्र, एजिंग। जी हाँ, बढ़ती हुई आयु के साथ साथ गुदा के आसपास की जो नसें होती है वो कमज़ोर होने लगती है, और जिसकी वजह से बवासीर जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। और इसीलिए एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। 8 नंबर का कारण भी ज़रूर समझ लीजिए, वो है स्मोकिंग। आजकल हम देखते हैं धूम्रपान की बहुत ज़्यादा आदत लोगों को लगी है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी वजह से भी पाइल्स, फिशर या फिस्टुला जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। 9 नंबर का कारण है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। जी हाँ, इसे आप टाल नहीं सकते, लेकिन इसको मैनेज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में अगर आपको कब्ज़ की समस्या हो रही है या फिर आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला जैसी समस्या लग रही है, तो आपने आपकी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। कुछ लैक्सेटिव्स वो आपको देंगे, जिससे आपका पेट अच्छा हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, सेफ़ होती है, और पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी समस्या से भी आपको राहत दिला सकती है। अब जानते हैं 10 नंबर का कारण, अल्कोहल कंजम्पशन। जी हाँ, अधिक मात्रा में अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इससे भी बवासीर की शुरुआत हो सकती है। आपकी परेशानियां और बढ़ सकती है, क्योंकि जब आपको ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत लग जाती है तो इसके साथ साथ बाकी गलत आदतें भी लगने लगती है। लेट खाना शुरू हो जाता है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होने लगता है, भारी खाना हम खाने लगते हैं, और जिसकी वजह से बवासीर की शिकायत शुरू हो सकती है या बढ़ सकती है। अभी जो 10 बातें मैंने आपको बताई, उसमें से एक भी कारण अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस, ये कारण मेरे साथ है, ये बात मेरे साथ हो रही है, और हो सकता है इसकी वजह से मुझे पाइल्स की समस्या हो जाए, तो अभी से आपको सुधर जाना है, उसके ऊपर काम करना है। ये बात अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि यस, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके दिल तक पहुँच रहा है। और एक बात ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।